रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति से मुलाकात की। राज्यपाल अनुसुईया ने कोरोना काल में राष्ट्रपति को रचनात्मक पुस्तिका भेंट की और प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा की। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में संविधान के 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के साथ साथ संवैधानिक शक्ति के प्रयोग के निर्देश देने का भी आग्रह दिया है। तो ये उस मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति की वो शिष्टाचार भेंट। इस दौरान राज्यपाल ने एक पुस्तिका भेंट की है राष्ट्रपति को। संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। मनमोहन, आपसे जानेंगे जिस तरह से ये भेंट हुई है आज इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति से मुलाकात की है राज्यपाल ने, और क्या कुछ खास रहा है, क्या अपडेट है? देखिए कोमल, बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, वो उन्होंने कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई है। इस पूरे मुलाकात में सबसे प्रमुख बात यह है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, बस्तर हैं, और बस्तर में जिस तरीके से 5वीं अनुसूची में जो आदिवासियों के कल्याण पर चर्चा हुई है, इनके साथ बता दूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा है, इस पूरे नक्सलवाद को लेकर वो जो राष्ट्रपति से पूरे मसले को लेकर चर्चा की है। और बता दूं कि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होने के बाद जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, तो राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। तो सबसे अहम बात बता दूं कि जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, वो खुद स्वयं वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो जानते हैं कि आदिवासी समुदाय में बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं वो किस तरीके से वनवास करते, किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में लोगों को परेशानियां होती है और किस तरीके से जो बस्तर क्षेत्र है वो नक्सलवाद से जूझ रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं और इस पूरे मामले में वो उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति से कहा है कि बस्तर में नक्सलवाद से जो लोग जूझ रहे हैं उसे किस तरीके से खत्म किया जाए और जो आदिवासी क्षेत्रों में किस तरीके से पूरे विषय को लेकर चर्चा हुई है। और अब कयास यह लगाए जा रहे हैं कि वे जो उन्होंने जो बात कही है उस पर बहुत ही जल्द अमल किया जाएगा। और जो राज्यपाल हैं वो कोरोना काल में उनके द्वारा जो रचनात्मक पुस्तिका है उन्हें भी भेंट किया है। कोमल, ठीक। मनमोहन, जिस तरह से संवैधानिक शक्ति के प्रयोग के भी निर्देश देने का आग्रह किया है, क्या कुछ खास इस दौरान रह सकता है, क्योंकि संवैधानिक शक्ति को लेकर कुछ अहम संदेश भी रह सकता है? कोमल, सबसे अहम बात जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पूरा क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आए दिन नक्सलियों के बीच में आदिवासी समुदाय के लोग पीछे जा रहे हैं और आदिवासी समुदाय के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि उन्हें निष्पक्ष और निशर्त उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि जो भोले भाले आदिवासी जो लोग हैं वो जेल में नक्सलियों का मुखबिरी के शक में उन्हें बंद कर दिया गया है। और जो भी जमीन संबंधी मामले हैं और जिस तरीके से 5वीं अनुसूची की बात की जा रही है, तो इस पूरे मसले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बता दूं कोमल कि जब किडनी प्रभावित जो मामला आया था सुपेबेड़ा का, उस पूरे मसले को लेकर स्वयं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने संज्ञान में लिया था और वो प्रदेश के सरकार को चेताया था कि अगर वो सुपेबेड़ा जाने नहीं देते तो वो स्वयं बाई रोड सुपेबेड़ा जाएंगे। तो किस तरीके से उनके अनुसुईया उइके हैं वो जनता के प्रति उनकी जो सौहार्दपूर्ण बातें हैं और जिस तरीके से उनका जो व्यवहार है वो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जिस तरीके से उनकी जो वार्ता होती है और वर्तमान में जो राष्ट्रपति से मुलाकात हो, चाहे अभी वर्तमान में जो देश के पीएम से मुलाकात हो, इससे अटकलें लगाए ये जा रही है कि वो आदिवासियों के हित में हमेशा रहती है। और अब सहज हम अंदाजा भी यह लगा रहे हैं कि वो हमेशा आदिवासियों के हित में ही बात करेंगे। चलिए मनमोहन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और वहीं जगदलपुर में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने टीम के साथ शहर के चौक चौराहों सहित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर
आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे लोगों को किसी भी घटना का सामना न करना पड़े और इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर ये जो तैयारियां की जा रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ, उनकी तलाशी की जा रही है। ओडिशा बॉर्डर पर भी जवान तैनात किए गए हैं, बसों की चेकिंग की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। बता दें, डॉग स्क्वाड अलग दिख रहा है, पुलिस की टीम अलग दिख रही है, तमाम जवान अलग दिख रहे हैं और हर तरीके से तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, बस स्टैंड की तस्वीरें, रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें, और इसको देखकर आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र शहर में जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तरीके से जो है व्यवस्थित किया जा रहा है। और इस दौरान जो है एहतियातन तौर पर शहर के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिनमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, संजय बाजार और प्रमुख व्यापारिक के अलावा जो लाल बाग क्षेत्र है, यहाँ पर नियमित तौर पर जो है बस्तर की बीडीएस टीम के द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, इन पर संपूर्ण तौर पर निगाह रखी जा रही है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों उत्कृष्ट विवेचना के लिए मेडल देने की घोषणा की गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उप निरीक्षक इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक इंदु शर्मा को अलग अलग मामलों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। दरअसल भारत सरकार का केंद्रीय गृह मंत्रालय हर साल उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुलिस अधिकारियों को मेडल देता है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। इसी के तहत 3 अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा और इसी को लेकर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एम अवस्थी ने तीनों अधिकारियों को मेडल मिलने पर बधाई भी दी है। तो ये वो 3 अधिकारी जिनको मेडल दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारी जिन्हें उत्कृष्ट विवेचना के लिए मेडल मिलेगा। तो गृह मंत्रालय से इस मेडल को भेजा जाता है। बता दें, मैं इंदु शर्मा सहायक निरीक्षक थाना बौद्ध घाट में वर्तमान में 2016 से पदस्थ हूँ। वैसे तो मैं यहाँ 21 साल से सर्विस कर रही हूँ। अन्य अपराध थाने में विवेचना करती हूँ। अभी एक महिला संबंधी विवेचना तो बहुत करते हैं, लेकिन एक अपराध क्रमांक 303/2020 का मामला है, जिसमें 3 साल के बच्ची के साथ हुआ था इसमें गलत काम। उस पर से तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें आरोपी को मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। राजपुर में आरईएस विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक पुल के निर्माण को पूरा दिखाकर काम को अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी शिकायत पर आरईएस विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। इतना ही नहीं, अधिकारियों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट भी की। इस मामले में राजपुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में राजपुर के एसडीओ ने करजी सरपंच के साथ साथ 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिनके बयान के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ जो मारपीट की है, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया है। सरपंच का भी नाम इसमें शामिल है। तो ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी। और घेरने के बाद जो है कि एक तरफा जो है धक्का मुक्की करके जो है मारपीट जो है चालू कर दी गई। उसके बाद हमने समझाने का बहुत प्रयास किया कि भाई हम कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। आप जो है, हम यहाँ पे आप लोगों की समस्या का समाधान करने आए हैं, ना कोई समस्या पैदा करने आए हैं। तो गांव वाले जो है बगैर कुछ ना कोई बात सुनी ना कुछ कहे, एक तरफा जो है सबको अब कब्जे में लेते हुए जो है वो मतलब मारपीट जो है का स्टेप को जो चालू कर दिया। वो टीम कल दिनांक को 11/8 को मौके पे जाकर जांच कर रही थी। उसी समय बहुत सारे ग्रामीणों द्वारा
उनके साथ में घेर करके कुछ लोग उनके साथ मारपीट किए थे, जिसके पुलिस को सूचना मिली। तत्काल पुलिस बल मौके पे गया और उनको सुरक्षित लेकर के थाने आए थे और उन लोग कल यह कह के निकल गए थे कि हम लोग आपस में सलाह करके बाद में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।